I'm going to change gears very quickly. I mean, ये बातें आप दोनों से तो मैं अगले 2-4 दिन भी करते रहूं तो किससे खत्म नहीं होंगे, विजडम पॉइंट पे आ जाए मिलता। अब पॉइंट ये है कि आज जो हम लोग ये स्क्रीन प्ले राइटिंग का जो प्रोफेशन है, एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं कि एक तरीके से स्ट्रगल जारी है, कलेक्टिवली भी जारी है कि एक जो दर्जा होना चाहिए स्क्रिप्ट का और स्क्रिप्ट राइटर का, वो उसके लिए हम लोग झूंझ रहे हैं। आप लोगों ने एट एन इंडिविजुअल लेवल अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अच्छे काम को लेके यू मोस्ट सर्टनली एस्टैब्लिश दैट, बट नाउ वी आर ट्राइंग कि कलेक्टिव लेवल पे हो जाए, यू नो, कि जो सलीम जावेद ना भी हो लेकिन मेहनत से लिखते हैं, ठीक ठाक लिखते हैं, उनको भी अपना ड्यू दर्जा मिलना चाहिए। आई वॉन्ट फ्रॉम बोथ ऑफ यू, okay, very quick, before I open it up to the audience, quick words of advice as to how do you believe new writers, and there are many aspiring writers sitting here, what is it that you would advise? I would say one thing, most important thing is reading. आजकल पढ़ते नहीं है, कैसेट हाथ में लेके घूमते हैं, प्रोड्यूसर को भी कैसेट दे दिया जाता है कि ये है, देखी थी पिक्चर बना लो और तोड़ ताड़ करें। तो रीडिंग जब तक नहीं करेगा, वेर यू टू गेट सम ब्रांड न्यू कैरेक्टर्स, अच्छे डायलॉग्स, अच्छे लाइन, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नो एनी अदर डिपार्टमेंट यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ एन एजुकेशन। किसी भी और डिपार्टमेंट में फेल किया, इफ इट इज देयर, आई मीन ही विल डेफिनेटली हैव एन एज ओवर ऑफ द अदर पीपल, बट राइटिंग इज एसेंशियल दैट यू शुड हैव द राइटिंग। मैं जब यहाँ आया था, बॉम्बे आया था 1958 के अंदर, इतना मुझे फ्री टाइम मिलता था, 2-3 दिन शूटिंग होती थी महीने में। एक छोटी सी लाइब्रेरी थी माहिम में, विक्टोरिया लाइब्रेरी, तो वहाँ किताबें जाके लेता था, 8 आने उसकी फ़ीस होती थी, और 2-3 दिन में पढ़ के दे देता था। वन डे आई वेंट देयर एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, यहाँ आपके पढ़ने के लिए कुछ नहीं, आपने सब पढ़ लिया। शाबाश, क्या बात है। So you do know, but ये आप जानबूझ के एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू ऑल्सो नोटिस कि आज का जनरेशन जो है थोड़ा एलर्जिक है। पहले किताब बहुत से नहीं पढ़ने वाले भी हाथ में लेके घूमते थे किताब, दैट वाज द कल्चर। पीपल दोस हु नेवर यूज्ड टू रीड आल्सो, दे यूज्ड टू यू नो बेस्ट सेलर्स एंड ऑल दैट, दे यूज्ड टू ईदर कीप इट इन देयर कार और दे यूज्ड टू कीप इट विद देम ऑल द टाइम। एक अच्छी किताब को लेके घूमते थे, कैसा इंप्रेशन पड़े कि ही इज अ गुड रीडर। बट अभी आजकल वो नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ते। 2 बच्चे हैं, थोड़े से पढ़ते हैं, एक मेरी डॉटर पढ़ती है और एक वो अरबाज पढ़ता है, और शोहेब तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, सलमान भी नहीं पढ़ता। सलमान के घर के सामने न्यूज़पेपर पढ़ा होता है, 4-4, 8-8 दिन तक वो उठाता भी नहीं है, तो पढ़ते ही नहीं है, टीवी देख लिया बस। SD, I would also like you to concentrate on the professional advice. Yeah, what is it that will help them in career? I'm coming to the point from him only. You see, आज के जो राइटर्स हैं, उसको जो हम जिसने एनालाइज करते हैं, 2 किस्म के राइटर्स हैं। One writer is who is inspired by the movies. Movies देख के मूवी बिकम लिटरेचर फॉर देम, और मूवी के फॉर्मेट को ही वो फॉलो करते हैं। फिर वो मूवी एडॉप्टेशन में आ जाते हैं कि उस मूवी को एडॉप्ट करते हैं, इन 3 मूवीज़ को हम लोग कंबाइन करते हैं, फिर इस मूवी को ऐसे बनाया जा सकता है क्योंकि उस मूवी में ऐसा हुआ था। This is one called crafting the screenplay. They craft screenplay because the movies have been their literature. The second is called the original writers. Original writers definitely उसके अंदर 2 क्वालिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, जिंदगी की ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग। जिंदगी से ताल्लुक़ रखना, पोइट्री से ताल्लुक़ रखना, लोगों से ताल्लुक़ रखना, उनकी इमोशंस और उनकी इश्यूज़ को समझना, उस सोसाइटी की, उसको अडॉप्ट करके फील करके लिखना, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो मूवी से हो, चाहे वो रीडिंग से हो। रीडिंग भी आप उन लोगों के अनुभूतियों, उन लोगों के एक्सपीरियंस को बताती है। चाहे आप बायोग्राफी पढ़ें, चाहे आप आर्टिकल पढ़ें, तो आप बताते हैं कि ह्यूमन इमोशंस जो हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस क्या चल रहा है। तो ये लोग फिर नए इशू को, नए चीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी जो है उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, इमिटेशन, अडॉप्टेशन, इंस्पिरेशन, बट देन ओरिजिनल राइटिंग। So there are wonderful young writers who have brought new ideas and new stories. भी आ रही हैं, जो पहले भी आती थी, अभी भी हैं। But as Salim Sahab said, कि 70% writers are lazy.
दे डोंट वांट टू रीड, दे वांट टू अडॉप्ट बॉक्स ऑफिस में कौन सी चली, इसमें ये स्टार डाल देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें ये डाल देंगे तो हो जाएगा, इसमें आइटम नंबर डाल देंगे तो हो जाएगा. सो दे हैव इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉर्पोरेट मार्केटिंग डिविजन्स कि मार्केटिंग वाले क्या बोल रहे हैं, पैकेजिंग क्या हो रही है. सो जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत ही नीचे दर्जे पर चली गई है. सेकेंड थिंग आई वुड से कि अच्छे राइटर बनने के लिए, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए, अपार्ट फ्रॉम योर कनेक्शन विद ह्यूमैनिटी एंड फेथ इन ह्यूमैनिटी, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसके साथ ये है कि आपको पोइट्री का सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टोटल लॉस हो चुका है इस वक्त. मैं बोलूँगा कि 5% फिल्मों में मैं देख सकता हूँ कि पोइट्री का इफेक्ट है. पोइट्री का मतलब गीत से नहीं है, पोइट्री का मतलब राइटिंग से है. कि इसमें एक बहुत खूबसूरत बात कही है, इसमें अपनी ज़िंदगी के एक बहुत अच्छे वर्चुअसिटी के बारे में, डिवाइनिटी के बारे में, फेथ के बारे में बात कही है. वो बिल्कुल चली गई. उसका इसलिए है कि हमने पोइट्री को एक मजाक समझ लिया है, एक फिल्मी गाना समझ लिया है. क्योंकि पोइट्री जो है आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ्स को बढ़ाती है, वो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, एनर्जी से कनेक्ट करती है, फूलों से, नदियों से, पहाड़ों से, लाइफ में से कनेक्ट करती है. वो बहुत मिसिंग है आज के राइटर में. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. एक बात यह है कि इन्फ्लुएंस होना किसी भी फिल्म से या किसी भी आर्ट से या किसी किताब से, इट्स वेरी गुड थिंग. वी व्हाइल राइटिंग दीवार, a very competent screenplay Diwar had, and we were influenced by 2 films, Mother India and Ganga Jamuna, and we wanted to place the forces of these 2 films in city and in the docks during the period where the smuggling was going on. जब हमने कहानी सुनाई मिस्टर चोपड़ा को कि हम गंगा जमुना और मदर इंडिया के फोर्सेस लेके 2 भाइयों की कहानी बनाना चाहते हैं, तो ये तो बहुत मशहूर पिक्चर हैं, पकड़े जाएंगे, दिस दैट. आई सेड अभी आप किसी के समझ में नहीं आएगा, अलाउ अस, गिव अस 1 month, वी विल कम विद अ स्क्रीन प्ले एंड देन विल टॉक. नाउ व्हेन द फाइनल स्क्रीन प्ले वाज रेडी, टेकिंग द फोर्सेस फ्रॉम दीज 2 films, not a single scene was taken either from Mother India nor Ganga Jamuna. So the most important thing that you have to get influenced. Nothing is original. Yes. Originality is the art of concealing the soul. Originality is the art of concealing the soul. Nothing is original. According to Harvansh Rai Bachchan Sahab, only a fool could be absolutely original. An idiot can be absolutely original. Otherwise, originality नहीं है. We are all influenced by things जो हम ज़बान बोलते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, everything. And now, मैं बहुत आज सुभाष जी मेरे को लेके आए, घर से लेके आए मुझे यहाँ, और आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज ब्रॉट मी हियर. और मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, ज़्यादातर घर पे किताब पढ़ता हूँ. मेरे बहुत से शौक़ हैं. आई हैव गॉट यू नो लॉट ऑफ थिंग्स बाय विच आई कैन पास माई टाइम. आई हैव हर्ड अ लाइन which is very important and I'd like to share with you. Art is nurtured in loneliness. Art is nurtured in loneliness and exhibited in public. Beautiful. Very. क्योंकि we retell stories. Human emotions वही हैं, चाहे वो रामायण थी, महाभारत थी, लेकिन कितनी खूबसूरती से एक नए अंदाज से हम पेश करते हैं, वही कहानी है. And that is how you should think. मैं सुभाष जी की जो फिल्म मेकिंग का जो स्टाइल है, उस पर एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा, शायद इनको याद भी होगा. मैंने एक फिल्म लिखी थी और उसको बनाई, मेरा उसमें सुपरविजन था. उसका नाम था फलक. उसमें जैकी थे और छोटी सी स्टार कास्ट थी. और वो फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हुई कि अगर आपको पैसे दिए जाएँ कि इससे बड़ी फ्लॉप बनाओ तो आप नहीं बना सकते. समझे आप? इंटेंशन दिया जाए कि भाई हमको इनकम टैक्स का कोई एडजस्टमेंट करना है, दिस फिल्म शुड बी अ फ्लॉप, इससे बड़ी फ्लॉप बनाओ, इससे बड़ी फ्लॉप बनाओ तो आप नहीं बना सकते. ये बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा है, अब मैं इसको बना के दिखाऊंगा. और इन्होंने बनाई और उसको म्यूजिकल ट्रीटमेंट दिया और वो थी राम लखन. वो हिट हुई फिल्म. Okay, some very, very quick questions. And while you are contemplating on your questions, I'll give you a humbling fact. Diwar is really held up as a watershed screenplay. The screenplay was written in 18 days. Okay. The screenplay of Sholay, which of course is not one of the biggest, most popular film that this country has seen,
Okay, the screenplay of that was written in 32 days. Am I right? Please correct me if I'm wrong. 32 days. Okay. With 32 days without interruptions, without extracurricular activities. Yeah, without the internet. Okay. Okay, we need to wrap up very quickly. Yes, can you take the mic, please?